काले तो जाइए ना बेटे। अच्छे रखी ला अच्छे बस सिंगल चेयर अरे So hello, good evening friends. Hi. Hello, good evening. Good evening. How are you today? Always fine. Hello. Yes. लता मैम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल के सॉरी बोलती हूँ क्योंकि कल फैमिली टाइम था तो मुझे वहाँ यहाँ सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा था। It's okay. Why sorry? It's okay. Okay. So all of you लोग जुड़ रहे हैं कंटिन्यूस बी पंचुअल ऑन टाइम एग्जैक्टली 50 को स्टार्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरी मैजिक वर्ल्ड, मेरी जादुई दुनिया में, जहाँ किए जाते हैं, सीखा जाता है और सिखाया जाता है। एक जादुई दुनिया जहाँ पे आपके सपने पूरे किए जाते हैं, जहाँ पे आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उन्हें पूरा कैसे किया जाता है, वो सारे फॉर्मूलाज बाय साइंटिफिक तरीकों से कैसे करना है आपको सिखाया जाता है। सो वेलकम है आप सभी का, सारे नए जुड़े हुए दोस्तों का और हमारे ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्टार्ट टुडे सेशन। ब्यूटीफुल चैप्टर है हमारा, सबसे प्यारा और मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है मैजिकल हार्ट, हमारा जादुई दिल। क्या है हमारा जादुई दिल, कैसे काम करता है हमारा जादुई दिल, कैसे धड़कता है और क्या क्या इसके काम है, किस तरह से ये जादू को पॉज कर सकता है। ब्यूटीफुल चैप्टर में हम सीखेंगे बहुत सारे, मतलब आज का खजाना हमारे दिल के भीतर कहीं गहरा छुपा है, तो हम वो दिल के अंदर जाके उसको ढूंढ के लाएंगे क्या और कैसे। बने रहिए हमारे साथ कॉल पर लास्ट तक। थैंक यू मैम। हाँ जी बोलिए। एक सिर्फ बात पूछ सकती हूँ मैं? मैम आपको भी मेरी तरह ऐसे रेडी होने का शौक है? आपकी इयरिंग्स हर रोज नई नई रहती है, आपका ड्रेसिंग नई नया रहता है, हेयर स्टाइल कभी कभी चेंज होती है, तो मुझे बहुत पसंद है मैम। क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे को एवरी डे का मेरा लुक चेंज चाहिए। अगर ब्लेस्ड हूँ मैं दिलीप जी की वजह से। थैंक यू दिलीप, थैंक यू। कभी मेरे को वो ड्रेस भी मैं रिपीट बहुत ही कम पहनती हूँ, बहुत मतलब एवरीडे मुझे कुछ नया ही चाहिए। ये मेरा खुद के लिए प्यार है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मिरर में अपने आप को हर दिन एक नया लुक देना, अच्छे से रहना, ढंग से ड्रेसिंग करना, सब कुछ। आई लव माई सेल्फ। और मैं बोलते हैं मैं मेरी खुद की बहुत फेवरेट हूँ। मैम मैं भी अच्छी तरह मेरे को रिपीट शायद कम आ रहा है आपकी तरह,
मैं भी अच्छी तरह से कपड़े का तो बहुत शौक है, मुझे लिपस्टिक का शौक है, काजल मेरा रहता है, मेक का भी रहता है। मैं खुद के लिए बहुत अच्छा-सा सच बताऊँ ना कि मैं खुद से प्यार करती हूँ इसलिए मैं खुद से के लिए खर्च कर रही हूँ। बस तो जो भी है वो खुशी, मतलब उस अनमोल है वो खुशी। और खुद को हम जब प्यार करना स्टार्ट करते तो पूरी दुनिया हमें मतलब उस नजर से और वो वैल्यू और वो रिस्पेक्ट से देखती है। और जो ये नहीं करता तो ना तो उसकी खुद की नजर में उसकी कोई वैल्यू रहती है और ना ही लोगों के सामने। सो सबसे पहले अपने आप की खुद कदर करना सीखो, अपने आप से खुद प्यार करना सीखो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया नीता जी आपने, मतलब इसका बहुत डीप और बहुत बड़ा साइंस है। हाँ जी। सो अपने आप को सबसे पहले टाइम दो। अपने आप इस दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। और आजकल में क्या होता है, हम खुद को सबसे लास्ट में टाइम देते हैं। खुद को हम प्यार ही नहीं करते। कभी आपने कभी खुद को बोला है कि आई लव यू? मैं तो रोज ही बोलती हूँ आईने के सामने कि आई लव यू लता, तू कितनी सुंदर दिखती है, कितनी अच्छी दिखती है, ये वो। सो डे बाय डे मैं कहता है कि हाँ परफेक्ट, तू कल से आज और ज्यादा अच्छी लग रही है। मैं मैं मिरर के सामने जब आई को काजल करती हूँ ना तो मैं भगवान को थैंक यू भगवान, मेरे को इतनी अच्छी आई दे दी तो मैं अच्छे से काजल भी कर रही हूँ, मेरा लिप्स अच्छा है, भगवान थैंक यू। तूने मुझे कितना अच्छा बनाया, हर रोज मैं उसको बोलती हूँ, मैं हर रोज डे बाय डे अच्छी लग रही हूँ, भगवान थैंक यू, इस मूर्ति को बनाने के लिए थैंक यू। वाह नीता जी, मतलब आप सभी जो भी आज इस कॉल पे है, आप लोग खुद ये ट्राई कीजिए कि आप मिरर में देख के कभी भी कंप्लेन करते हो कि हाँ ऐसा नहीं, मेरी शक्ल तो वैसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। अरे नहीं, आप कंप्लेन नहीं करना है। आप जो भी हो अपने आप में यूनिक हो। अगर आपको कहा जाए कि आपके जैसा कोई दूसरा ढूंढ के लाओ तो आप क्या ला पाओगे? मैम देखो आज मैंने जो ड्रेस पहनी है ना इसकी मेरे को 1 ईयर की पहले की फोटो देखो और ये आज की फोटो देखो, ये आज की है फोटो, ये 1 ईयर्स पहले की है कि वहां मैं 87 केजी थी, अभी मैं 61 केजी की हूँ मैं। ओके, और मैं खुद को प्यार करते करते मैंने खुद को चेंज किया मैम। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आप कभी भी अपने आप से पूछिए कि आपने खुद को कभी प्यार किया है क्या? हर चीज जो भगवान ने आपको दी है बहुत यूनिक और बहुत ही स्पेशल आपको बनाया है। अगर आपको कहा जाए कि आपके जैसा एक बंदा आप ढूंढ के लाइए इस पूरी दुनिया में से, क्या आप ढूंढ पाओगे? कॉपी तो हमको हर जगह हर चीज की मिलती है, लेकिन आपके जैसा खुद के जैसा यूनिक कोई भी नहीं है। तो कितना स्पेशल हुआ वो पर्सन। आप खुद कितने स्पेशल हुए, मतलब बहुत ज्यादा। प्यार करिए अपने आप से। हमेशा सबसे पहले खुद को रखिए। कहते हैं ना कि लाइक कभी भी सबसे पहला ट्रीटमेंट अगर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो खुद को देते हैं। जब खुद को सांसें चलाए, खुद को ट्रीटमेंट ठीक किया तो वही इंसान दूसरों को दे पाता है। खुद तो आधा अधूरा भरा हुआ नहीं है तो किसी और की क्या हेल्प करेगा या किसी और के लिए क्या कुछ करेगा? तो सबसे पहले अपने आप को रखिए, अपनी जो जरूरतें हैं वो सब पूरी कीजिए, अपनी खुशियों को पूरा कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। जब आप अपने सपनों को पूरा करेंगे ना तो उसके बाद सेकंड लेवल में आपकी कैपेबिलिटी आप किसी और को कुछ दे पाए, इस दुनिया को कुछ सर्व कर पाए, अब इस ह्यूमैनिटी को, एक यूथ को, सब लोगों को कुछ ना कुछ दे पाए। आप खुद खुश रहोगे तो दूसरों को खुशी दे पाओगे ना। खुद तो डिप्रेशन की पेशेंट हो तो किसी और की मदद क्या करोगे? खुद तो रो रहे हो, दूसरों के चेहरे पे खुशी कैसे दोगे? अपने सेल्फ से सबसे ज्यादा पहले प्यार करना स्टार्ट कीजिए। एक हार्ट, आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर है हार्ट। तो अपने हार्ट और अपने दिल पे हाथ रख के उसे आज कीजिए कि आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू माई बॉडी, आई लव यू माई आईज। वो सब चीजें जो मुझे मिली है उन सब के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरा दिल जो इतने मस्त तरीके से धड़क रहा है और अब तक धड़क रहा है उसके लिए शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि आप सभी वो फील करिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए। आई एम ऑडिबल फॉर एवरीवन? ओके, यस मैम। ओके, थैंक यू मीनाक्षी जी। अपने दिल पे हाथ रख के कीजिए कि आई लव यू माई सेल्फ। मैं जो हूं, जैसा भी हूं, भगवान ने मुझे जैसा भी बनाया उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा अपने आप को सबसे पहले रखूंगा, अपने सारी ख्वाहिशें अपनी खुशी के लिए पहले काम करूंगा, उसके बाद वही चीज जो मुझे फुलफिल होगी, मेरी हैप्पीनेस मैं पूरी दुनिया में स्प्रेड करूंगा लाइक अ मैजिक। आई लव माई सेल्फ। करके देखिए, आईने के सामने खड़े होके कभी अपने खुद के चेहरे को छू के देखिए, आपको सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग आएगी। कभी खुद को पैम्पर्ड करके देखिए, खुद के लिए लाइक वर्साचे या कोई भी अच्छा ब्रांडेड चीज ला के खरीद के, जो आपकी चॉइस है, जो अब तक बच्चों की जरूरतें वगैरह पूरा करने के लिए आपने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। सो प्लीज एक बार अपने खुद के बारे में सोच के देखिए, इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग आएगी। और वो खुशी मतलब आपको इतना एनर्जी, इतना पॉजिटिव ऑरा देगी कि आप दूसरों के लिए भी वही चीज कर पाओगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। पुराने कल के चैप्टर से रिलेटेड किसी है तो आप पूछ सकते हो। मैजिकल स्टेप, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? नो मैम। ओके, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं? किस किसने लिया मैजिकल 100 मैजिकल स्टेप, किस किसने लिए? ओके, नीता जी, तुल जी, और किसने, और किसी ने नहीं? मैम लिए ना, हमने भी लिए। वाओ, तो आप कहाँ पे हो? आपका ब्यूटीफुल फेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा डिम्पल जी। वाओ, थैंक यू। मैम मैंने भी किया था, पर थैंक यू। पूरे दिन नहीं कर पाई, सुबह मॉर्निंग आवर्स में ही हो पाया मेरा, क्योंकि फिर मैं कहीं चली गई तो लोगों की भीड़ में थोड़ा छूट गया। लेकिन सुबह मॉर्निंग आवर्स में मैंने जितने भी कदम चले, थैंक यू गॉड किया है। वाओ, थैंक यू नीना जी, डिम्पल जी, थैंक यू मीनाक्षी। थैंक यू मैम, थैंक यू। वाओ, तो आपको कैसा लगा वो ब्यूटीफुल 100 स्टेप जादुई कदम लेके? अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे? अच्छा लगा था मैम, बहुत अच्छा लगा। ओके, इससे पहले क्या आपने कभी ये फील किया? नहीं। लेकिन जब से इस बुक से जुड़े हैं, जब से मतलब भूल भी जाते तो याद आता है, अरे अपन किसी से सर्विस लिए तो अपन को थैंक्स, अच्छे दिल से ग्रेटिट्यूड करना है। मतलब थैंक्स पहले भी बोलते थे, लेकिन वो फीलिंग से नहीं बोलते थे, अब फीलिंग सहित बोलने में आता है। मतलब ओके, पहले सिर्फ ऊपर ऊपर से देते थे, लेकिन अभी दिल से हाँ, देते। वही पहले शब्द यूज करते थे, अब उसको फील करके बोलते हैं। ऐसा ओके, मैम आज डिफरेंस कितना है उसमें, कितना डिफरेंस है? बहुत अपने आप को अच्छा लगता है, और सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि जो सामने वाले, जो भी बंदा अपने लिए कोई सर्विस दे रहा है या कुछ भी है, तो वो भी कनेक्ट होता है कि हाँ वो अपने लिए कितना बढ़ के कर रहे हैं, और हर चीज पे अपन ज्यादा गौर से देख पाते हैं। लता मैम, अच्छा लता लगता मैम, मेरा वाला आज अच्छा हाँ वाला जी, शेयरिंग बोलूं मैं मैम, और तो सर आप भी खुश हो जाओगे, सब लोग खुश हो जाओगे। जैसे मैं हर रोज उनका हाथ पकड़ के थैंक यू बोलती हूँ, आज उन्होंने मेरे हस्बैंड ने आज मुझे 10 से 12 बार हाथ पकड़ के थैंक यू बोला, तो वहां मुझे इतना अच्छा लगा ना आज की मैं हवा में उड़ जाऊं ऐसा लग रहा है। वाओ, कांग्रेचुलेशन नीता जी। थैंक यू शायद सालों में आपने कभी ये सोचा नहीं होगा, तब आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मैजिक है ये। वही तो मैम। वाओ, किसी और का एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए, तो दूसरे बहुत वो से को भी वो मुझे वो मिलेगा। मुझे बोल रहे थे थैंक यू तू मेरे लाइफ में है। मैंने मुझे पहले बोला कि तू क्या बोल रही है वो मुझे बता। फिर मैंने उनको बोला कि मैं यही बता रही कि मेरी लाइफ में आप आए, आपसे मेरे बच्चे आए, आप हमारा घर स्वर्ग है, कुछ बोल के मैं थैंक यू बोलते वो भी मेरे सामने ऐसे ही बोलते हैं अब। वाओ, सो अमेजिंग। ओके,
किसी और का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? मैं वर्षा जैन राजमंड्री से। हाँ जी, बोलिए। मेरा स्टेटस देख के जब मैं उठती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, ये आप पॉजिटिव जो भी ये कोट्स वगैरह स्टेटस अपलोड करती हूँ, तो बहुत लोग पूछते हैं तुझे इतना वक्त कैसे मिल जाता है 2 बच्चों के साथ, इन लॉज इतना मतलब ओल्ड है, तो भी हाउ डू यू मैनेज? तो बस मैं उनको बोलती हूँ अभी तो मतलब ऐसे जल्दी उठती हूँ, पहले नहीं उठ पाती थी, जब अभी उठती हूँ तो ऐसे पूरा दिन लाइक एनर्जी, मतलब ऐसे थकान महसूस नहीं होती, मतलब ऐसे हर चीज में ऐसे पॉजिटिव वाइब्स और वो ऐसे ही मिलते हैं। मतलब हाँ, कुछ भी हो तो लाइक थैंक यू, बस खुद के मन में जितना हो ग्रेटिट्यूड करती रहती हूँ। पहले ऐसे कई बाहर भी जाते थे तो सिक्योरिटी या उन लोगों को कभी थैंक यू बोलना या ऐसे कुछ नहीं हुआ, तो अभी ऐसे लगता है कि मतलब जो भी लोग हमें मिले, हमको उनको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। मतलब ऐसे इनर फीलिंग अच्छी आती है। मतलब पहले ऐसे जस्ट नेम से हम बोलते थे हाँ थैंक यू, उसने बोला है ओके, तो बस अभी तो ऐसे हर जगह ऐसे अच्छा ही मतलब मैजिक ही दिख रहा है। हर जगह आप जितना पॉजिटिव फील कर रहे हो उतना ही पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है। मतलब आज से पहले हम लोगों ने कभी वो देखने की कोशिश ही नहीं की। पहले भी यही सेम चीजें थी, लेकिन हमारा वो नजरिया नहीं था देखने का। अभी हमको एक नया नजरिया मिला है कि हाँ, इस तरीके से चीजों को देखिए, ये हर जगह है। जैसा कि आपने वर्षा जी अभी आप फील कर रहे हो। अभी हाँ जी, एक आप बात बोलिए। बतानी है मुझे, 2 बात बतानी है। दिलीप सर आप भी सुनो, मैं शेयरिंग कर रही तो। वर्षा मैम आप अनम्यूट कर सकते हो आप? ओके। तो मैं ये बात बताती हूँ सबको कि मैं जब सब्जी लेने जाती हूँ ना, तो सब्जी हाथ में पकड़ती हूँ जैसे, और बोलती हूँ कि जिसका खेत होगा, जिस खेडूत ने उगाया होगा, जिसने इसको वहां तक से यहाँ तक लाया होगा, और ये सब्जी वाला मुझे दे रहा है, पैसे से भी दे रहा है, उनका थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे करियाना की दुकान में जा रही है, ऐसे ग्रोसरी लेने के, तो बोला इस कौन से वाले खेडूत ने, किसान ने पकाया होगा और ये सब कुछ हमारे तक लाया होगा, जिन लोगों ने हाथ लगाया होगा, उन सब लोगों का थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती हूँ मैं। इतना फर्क आया मैम, इतना फर्क आया कि पहले तो थैंक यू बोलने से हम ऐसे यहाँ तो सब गांव में ऐसा लग रहा है ना, थैंक यू बोलते कि ये क्या इंग्लिश फाड़ने लग जाते, लेकिन अभी मैं बोलती हूँ आभार तुम्हारा, धन्यवाद तुम्हारा, यहाँ मैं ये शब्द वर्ड यूज करती हूँ। और वहां कुछ सिटी में जाती हूँ तो थैंक्स बोलती हूँ मैं। जैसे मैं घूमने गई थी तो बहुत बार थैंक यू बोला था, लेकिन यहाँ मैं धन्यवाद बोलती हूँ, आभार बोलती हूँ, तो उनको अच्छा लगता है मैम। ओके, थैंक यू नीता जी। सो हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर। किसी और का अगर शेयरिंग या कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हैं। हेलो, हाँ मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था हाँ जी, कि पूछिए। जैसे अपन थैंक यू बोलते, लेकिन बहुत बार कभी सीख ही रहे हैं तो बहुत बार नेगेटिविटी भी आती है, या कहीं से सुनने मिलता है कि आपके बारे में कोई अननेसेसरी कंप्लेन या कुछ बात कर रहा है, तो बहुत हर्ट होता है। तो उस वक्त क्या ग्रेटिट्यूड करना कि अपन उस जोन से बाहर आ सके? इसमें क्या करना है, जैसे सामने वाला है, हमको सामने वाले को नहीं देखना है। कई बार होता है कि सामने वाला हमको हर्ट भी कर दे, या तो हमारे थैंक यू का, हमारे ग्रेटिट्यूड का बराबर रिप्लाई ना दे। लेकिन ये कहीं ना कहीं हर आदमी या हर वो इंसान वो नेगेटिविटी आपका टेस्ट ले रही है। ये यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रही है कि ये इंसान, ये बंदा इस एग्जाम को कितने अच्छे से, कितनी शिद्दत से पार करता है। सो वो आपका टेस्टिंग पीरियड है। तो उसमें कैसा है, एग्जाम में मार्क्स है, वो नेगेटिव इंसान आपका वो मार्क्स समझ लीजिए कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, या 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। निर्वाण, सॉरी, वो आपका क्वेश्चन है। अगर ज्यादा नेगेटिव है तो आप समझिए कि वो 10 नंबर का क्वेश्चन है। उससे भी ज्यादा नेगेटिव है, बहुत बुरे तरीके से बर्ताव कर रहा है, तो वो 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो वो टेस्ट है आपका यूनिवर्स, बाय यूनिवर्स और लॉ का, कि आप अपनी शिद्दत में, अपने ग्रेटिट्यूड में कौन से लेवल पे हो।
तो किसी और की वजह से आपको वो अपना लेवल नहीं गिराना है, आपको उल्टा और डीप उसको ग्रेटिट्यूड देना है कि वाह तू तो मेरा इतना अच्छे से टेस्ट ले रहा है, मेरे को तो 10 में से 10 लाना ही है, 10 क्या मेरे को 15 नंबर का क्वेश्चन डाल, मैं पास करूंगी। सो उस एटीट्यूड के साथ वो उसके कर्माज है, वो अब अगर माइनस में रहा तो उसको माइनस ही उसके अकाउंट में माइनस जाएगा। लेकिन अगर आपने वो टेस्ट कंप्लीट किया तो 15 आउट ऑफ 15 आपके अकाउंट में जाएंगे, और पासिंग नहीं, A+A से आप पास होंगे बाय यूनिवर्स के एग्जाम में। तो वो बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके साथ आएगी। अभी चॉइस आपके हाथ में है कि आपको क्या चॉइस करना है, समझे? क्योंकि ये यूनिवर्स है, यहाँ पे मैजिक की दुनिया चलती, लेकिन आपका टेस्टिंग भी उतनी ही ईमानदारी से होगा कि आपकी शिद्दत कितनी है, आपकी शिद्दत कितनी है, आप कितने दिल से ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, आपका लेवल कौन सा है। अभी तक सिर्फ ऊपर ऊपर से थैंक यू वगैरह हम उछाल देते थे, लेकिन वो थैंक यू को जब फील करके हमने देना स्टार्ट किया तो हमारी फीलिंग कैसे चेंज हुई और रिजल्ट को क्या मिल रहे। वही बंदा जो वेटर हमको पानी सर्व करके जाता था और वही हम थैंक यू बोल के वो पानी को पीते हैं, या वो पानी का ग्लास देने वाले इंसान को भी थैंक यू बोलते हैं, तो उसके रिएक्शन कितने अच्छे होते हैं, उसके फेस पे स्माइल होती है, हमको दूसरा खाना सर्व करने के लिए वो कितना अच्छा मेहनत करता है, प्यार से हमको पूछता भी है मैम आपको क्या चाहिए, नहीं तो वो भी सिर्फ ऊपर ऊपर से। सो इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल, और मतलब इस शक्ति का कोई मतलब कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है कि इससे बढ़कर कोई शक्ति ही नहीं है। और अगर आपने आभार समझा तो मतलब आप उसमें इतना रहोगे कि नेगेटिविटी कहीं आएगी भी नहीं, और आए समझ लेना कि आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है और उसमें आपको 15 आउट ऑफ 15 लाना ही है। यस मैम, नो ऑप्शन। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम वेलकम नीता जी फॉर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बहुत से लोगों को मतलब क्वेश्चन यहाँ पे कोई एक पूछता है, लेकिन उसके आंसर बहुत से लोगों को पूरी मेडिकल कम्युनिटी को रिलेट करते हैं। तो आप जितना क्वेश्चन पूछेंगे आपको उतने ज्यादा आंसर मिलते हैं। हाँ, निर्मला जी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, बहुत ही थैंक बढ़िया। यू, थैंक यू। अरे मैम सच बताओ नीना मैम, आपका थैंक यू बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि सबको ऐसा ही होता है, मेरे को भी ऐसा फील होता है कि कई बार आज ही ऐसा हुआ था थोड़ा मेरे को, लेकिन मैं वहां से भी थोड़ा दूर हट के गई, मतलब कुछ ज्यादा नजदीक रह गए तो बहुत सारा होगा, लेकिन उनकी वैसे हमारा जो थोड़ा अनबना था तो वो ऐसे थैंक यू करके वो ही मेरे पास आ जाए। नहीं, उन्होंने अगर आप कितना भी नेगेटिव इंसान रहने दो, अगर आप पॉजिटिवली आंसर करोगे, पॉजिटिवली उसको जवाब दोगे, तो कितना ही भले रहने दो, गुस्से में रहने दो, वो 2 मिनट के बाद शांत होके जरूर सोचेगा कि यार मैं इसको इतना गुस्सा कर रहा हूँ, ये तो मेरे को वापस रिप्लाई नहीं करती, तो चलो वो धीरे धीरे शांत होगा वो बंदा। 100% ग्रेटिट्यूड में इतना पावर है, जितना मैं फील करती हूँ, अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए ना तो आपके लिए इस पूरी दुनिया में कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं बचेगी। आपका घर मतलब स्वर्ग हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन आपका स्वर्ग आपके घर में लाने की गारंटी मैं देती हूँ कि आपको स्वर्ग के जैसा लगेगा। वो तो है, वो लगता है मैम, वो लगता है। पहले हम मतलब मैं मेरा बता रही हूँ कि कभी भी ऐसा भी नहीं बोलते थे भगवान को कि थैंक यू फॉर ये अच्छा जीवन के लिए। आज ये आदत हो गई कि सुबह उठते से सबसे पहले मतलब प्रेयर में यही करते कि इतना अच्छा जीवन देने के लिए थैंक्स। मतलब बहुत कुछ डिफरेंस लगता है अपने अंदर और फील भी होता है। आज ही मैम मैं एक शेयरिंग करने चाहती हूँ कि आज एक्चुअली मैं पार्लर गई थी, तो मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया, तो वहाँ नेल पेंट चूज किया। तो मतलब मैं जब वो सर्विस दे रहे थे तो मैं मन ही मन उनको ग्रेटिट्यूड भी किया और बाद में भी फीलिंग से बोला कि आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा किया। तो जो गर्ल मेरा कर रही थी लड़की, उसने नेल पेंट लगाने के बाद खुद आके बोली मैम आपका बहुत मैट फिनिश लग रहा है, तो मैं आपको ग्लिटर लगा के देती हूँ। मतलब उनका नहीं बनता था, एक ही लगाते, पर उसने खुद से आके मुझे और उसके ऊपर फिनिशिंग करके दी। तो लगा कि हाँ, अपन जब उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं तो सामने वाले बंदे को कुछ मैजिक डस्ट हो रहा है जो वो अपने को वापस रिप्लाई कर रही है।
101% आप करके देखिए, मतलब मैजिक जो 10 ब्लेसिंग करते हैं ना, वो 10 का 100 का 1000 कब होगा आप काउंटिंग नहीं कर सकते। इतना ज्यादा आपके साथ हर मोमेंट में वो मैजिक होगा। या मैं मतलब मैं उस पार्लर में लगभग वहीं जाती हूँ, पर आज से पहले कभी उस मन से वापस से उन लोगों ने डबल नहीं करके दिया, पर आज मेरे को करके दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मैजिक ही है कि आप सामने वाले को जितना दिल से ग्रेटिट्यूड करोगे, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाता है। थैंक यू मैम। फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग नीना जी। थैंक यू। ओके बात बोलूं कि आपका जो 28 डेज है ना, वो तो हम 100% पूरा करेंगे, लेकिन आपका उसके बाद भी जो रहेगा उसके साथ हम, आप जहाँ भी जाओगे हम आपके पीछे पीछे ही है। थैंक यू नीना जी, बट एक्चुअली तो ये डे 0 है, ये सिर्फ स्टार्ट है, अभी तो हमारा बेस बन रहा है। इसके आगे की दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। इस जर्नी में आप भले 10 बार भी कर लीजिए मेरे साथ, इसके आगे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मैंने प्लान करके रखे हैं। मतलब जो इस जर्नी में ब्यूटीफुली हमारे साथ रहेगा उसको तो मतलब लता स्वर्ग ही मैम, मिलने वाला है। लता मैम, आप तो है मेरे सिस्टर, और मुझे सुबह सुबह जैसे रूपा मैम है ना हमारे कॉल पे, तो वो मुझे बोलते हैं सुबह सुबह में भी, ऐसे हमारी आंख भी नहीं खुलती, बोला नीता दीदी लव यू, नीता दीदी आई आई थैंक यू, इतने प्यार से बोलते हैं। तो हम इतना मजा, सुबह से पूरा हमारा लव यू थैंक यू रहता है। वाह नीता दी, अगर मैं आपको नहीं बोलती हूँ ना, मुझे समाधान नहीं रहता है। आपको मुझे मेरा हालत पता है, एक्चुअली मैं कॉल करना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ, आपको पता है उतना तो नहीं होता आज, मगर आज सुबह बात करके ना वो गाना गाई ना आप मेरे लिए, वो तो बहुत अच्छा लगा। और आप सभी कम्युनिटी में मिलके इसका कारण ही नीता सच दी है। में मैं तो बहुत हग करना चाहती हूँ, किस करना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है नीता दी। और थैंक यू ऑल। नीता दी से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ उसके साथ मिलके। मुझे कुछ भी पता नहीं था एक्चुअली, सीरियसली आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इन दिस कम्युनिटी एंड ऑल। नीता दी की वजह से मेरा सुबह से शाम तक अच्छा चलता है। सबकी वजह लता मैम है। लता मैम भी जादू की बुक को रेस रहे, तो हम सब लोग बहुत सारा क्लैपिंग करेंगे कि इस जादू की वजह से हम पूरा फैमिली मिल रहे हैं, बस बहुत सारा अच्छा गुड फैमिली मिल रहा है, जो पॉजिटिव एनर्जी वाला मिल रहा है, तो सब लोग। मैं सबसे ज्यादा दिलीप सर और पहले तो सबसे ज्यादा लता मैम को और दिलीप सर, वो दोनों की जोड़ी राम सीता की है, वो एक दूसरे को इतना हेल्प करके हम लोगों तो दे रहे हैं ना, उसका तो आप जो सुबह जो इमेज देख रहे हो ना हमें दे रहे हैं ग्रुप में, वो हम सब स्टेटस में लगाते हैं, और उसपे बहुत सही में हाँ, सही में सब उस स्टेटस में रखते हैं। हाँ सब जी, तो status मतलब रखते हैं। आप भी वो पॉजिटिविटी और मैजिकल हर जगह स्प्रेड कर रहे हो, और हाँ, लोग आपको पूछेंगे ही पूछेंगे वो स्टेटस के बारे में कि बहुत इंस्टा प्यारा में है। भी रखते हैं और व्हाट्सएप स्टेटस में भी रखते हैं, हमारे ग्रुप में भी डालते हैं हम। वाओ, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल ऑनर। और सच में मतलब मैं भी दिलीप जी का मतलब बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड और शुक्रिया कि उन्होंने, वो मेरी एक नींव है, मतलब मेरा एक बेस फाउंडेशन है जिसके दम पे आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। मतलब सामने मैं हूँ, वो नींव हमेशा किसी को नहीं दिखती क्योंकि वो नीचे छुप जाती है, लेकिन वो नींव पे कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती, नींव अगर मजबूत रही तो वो बिल्डिंग ब्यूटीफुल और सुंदर बन पाती है। सो मेरी वो नींव मेरे दिलीप जी है। लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू दिलीप। ओके, सो हम आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जादुई दिल, मैजिकल हार्ट। सो रीडर आप रेडी हो? यस मैम। ओके, दीप्ति जी एंड डिम्पल मोदी दोनों भी रेडी हैं। सो दीप्ति जी आज पहले रीडिंग करेंगे और डिम्पल जी आपको मैं वापस आपको बोलूंगी, ठीक है? थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर योर कमिटमेंट। थैंक यू मैम। It's our pleasure.
ओके, सो आज यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ पे कुछ पैटर्न बना हुआ है, लेकिन हमको विजिबल नहीं है कि ये क्या है। लेकिन हाँ, इस पे जादुई डस्ट और स्प्रिंकल और स्टार्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। लेकिन ये एक पहेली है। कोई सॉल्व करना चाहेगा? हाँ जी, बोलिए। किसी को क्या दिख रहा है? मैम ये है ना कि हमारे जो ऐसे क्या होता है, जो हमारा वो वॉल होता है ना, उस पे ये छोटी जाली लगी हुई होती है। ओके, घर झरोखा बोलते हैं उसको। हाँ, झरोखा। तो हाँ। उस झरोखे में से कुछ स्पार्कल दिख रहे हैं डिजाइन के। राइट, वेरी गुड नीता जी। ओके, सो ब्यूटीफुल हार्ट। आज का हमारा सुपर्ब और मैजिकल चैप्टर जादुई दिल। सो इस पिक्चर के बारे में कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? ये जगह गार्डन होता है, लव गार्डन, और वहाँ जो प्रेमी लोग मिलते हैं ना, वो अपनी निशानी बनाते हैं और फिर वहां से कुछ स्पार्कल होता है। ओके। तो ऐसा ही होता है ना, गार्डन वाला पेड़ पे तो ऐसा ही होता है, क्यों सर? हाँ, हाँ। ऐसा भी हाँ जी, गार्डन होता है। ये लव वो इलू इलू वाला लव नहीं है, प्रेमियों का लव नहीं है, ये यूनिवर्स का लव है। इस दुनिया का मतलब नेचर का, प्रकृति का लव है हमारे लिए। उसका दिल, उसकी धड़कनें, मतलब हमारे लिए कितना कुछ उस नेचर ने किया है, उसके लिए आज का हमारा प्यार जताने का वक्त है। सीखने का टाइम है कि क्या और कैसे। सो ब्यूटीफुल, एक ट्री है, बरगद का कुछ पेड़ है, जंगल में खड़ा है, मिट्टी से जुड़ा है, उस पे एक प्यारा सा दिल बना है, और दिल से मैजिकल स्प्रिंकल डस्ट और जादू निकल रहा है। सो हम आज के ब्यूटीफुल चैप्टर में इस पहेली को सॉल्व करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। आज का चैप्टर हमको बहुत स्लो जाना है, क्योंकि बहुत ही मैजिकल चैप्टर है और मेरा फेवरेट है। मतलब दिलीप को मैं शॉर्ट में दिल ही बुलाती हूँ। सो हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। कृतज्ञता मतलब क्या? कृतज्ञता मतलब धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्राना, आभार, दिल से महसूस कर से अपनी पूरी फीलिंग के साथ उसको शुक्रिया लौटाना, धन्यवाद लौटाना, और जो हमको मिला है उसका आभार मानना, एहसान मानना उस ऊपर वाले भगवान का, उस प्रकृति का, उस नेचर का, जिसने हमें वो सब कुछ अवेलेबल कराया जो हम चाहते हैं, और वो भी बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी 1 रुपया लिए, ऐसे ही हमको फ्री गिफ्ट देती जा रही है जब तक हम जिएंगे। सो उसका कोई कीमत ही नहीं है कि हम उसको कुछ भी लौटा पाए। तो आज दिल से महसूस कीजिए उस चीज को। कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड के द्वारा। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है, मतलब आपके दिल की मेमोरी है, याददाश्त है। एक एग्जाम्पल, मतलब जब हमारा दिल बन जाता है, मतलब एक एज आने के बाद 60, 70, 80, तो लोग अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीते हैं, खुशी जीते हैं, कृतज्ञ हृदय से और उनकी यादों के साथ जीते हैं, संतोष और शांति से जीते हैं। जब वो लोग, आप लोगों ने कभी नोटिस किया, आपकी दादी नानी या बहुत सारे पुराने लोग जो अपनी पूरी उम्र कर लेते हैं, 70, 75 की एज में, जो अपने सारे सपनों को पूरा कर लेते हैं, जिनकी ज्यादातर ख्वाहिशें नहीं बचती, मृत्यु मतलब कैसे होती है? एक झटके में, बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी पेन के, सिर्फ सोते सोते बहुत से लोग तो चले जाते हैं। बहुत से लोग तो नींद में ही चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता उन्हें, ना तो किसी तरह का दर्द होता है, ना ही किसी तरह का पेन। मतलब कि वो लोग अपनी जिंदगी, अपने ख्वाहिश, सपनों को पूरी तरीके से जी चुके हैं, और
उनकी कोई ख्वाहिश बचती नहीं है, इसीलिए वो आसानी से ये अपना बॉडी छोड़ के कहीं और की नई जर्नी के लिए बहुत आराम से चले जाते हैं। और इसके विपरीत जिन लोगों का हृदय कृतज्ञ नहीं है, जिनके हृदय में संतोष नहीं है, जिनकी ख्वाहिशें बची हुई रहती है, उन लोगों को अपना शरीर और अपना ये जीवन छोड़ने में बहुत मुश्किल होती है। बहुत तड़प के साथ, बहुत दर्द के साथ और बहुत दुख के साथ वो लोग मतलब इतना टाइम खींचते हैं ये शरीर छोड़ने में। ऐसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा इसके पीछे का रीजन। तो इसके पीछे का रीजन यही है कि उनका हृदय कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ नहीं था। उन्होंने अपने सपनों को जिया नहीं। उनकी कुछ ख्वाहिशें अभी भी उनके दिल के किसी कोने में अटकी हुई है, जो उन्हें उसका वो जीवन पूरा करने के लिए इजाजत नहीं दे रही। वो अभी भी यहाँ रह के वो ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। तो कभी भी आपके दिल में उठी किसी भी चीज के लिए, किसी भी ख्वाहिश के लिए काश या कभी मत रखिए, उसे पूरा कर लीजिए। अपने दिल को पूरा कृतज्ञता से पूरी तरह से सराबोर कर लीजिए, ताकि आपको आपके आने वाले फ्यूचर भविष्य में कोई किसी तरह का मतलब कोई काश भी बाकी ना रह जाए। और फिर देखिए जादू अब बहुत ही अच्छा महसूस। और हमारा दिल ये सारी बातों को याद रखता है। किन्हीं लोगों का तो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन डेड होने के बाद भी दिल धड़कता रहता है। एक्सीडेंट हो जाता है बुरी तरीके से, बॉडी पूरा टूट फूट जाती है, लेकिन फिर भी दिल धड़कता रहता है। तो दिल की हर एक धड़कन मतलब याद रखती है हर चीजों को, हमारी की हुई हर बातों को, अच्छी और बुरी। सो चॉइस हमेशा आपके हाथ में है कि हमको क्या करना है। आगे बढ़े। कृतज्ञता 20वां दिन हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जॉन बैप्टिस्ट मैथ्यू 1743-1818 फ्रांसीसी क्रांतिकारी। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती है। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप उसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध ओके, जस्ट अ सेकंड, पेज चेंज हो गया। हाँ जी, पढ़े। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। ओके, तो अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य मतलब उसका इंटेंशन हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। इस बुक से जुड़े हर एक चैप्टर का मेन इंटेंशन
कृतज्ञता, धन्यवाद की भावना को आपके अंदर, आपके दिल के अंदर, आपकी सांसों के अंदर, आपके शरीर के अंदर, शरीर के हर एक कोशिका के अंदर, आपके मस्तिष्क में, न्यूरॉन्स में, हर जगह इस भावना को पूरी तरह से भर देना है, पूरे तरीके से आपको महसूस करवाना है। इसीलिए क्योंकि जब आपके मन में कृतज्ञता की भाव और भावना बढ़ते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती है। मतलब आपकी मनचाही चीजें, वो पॉजिटिविटी, वो सब कुछ जो आपको पसंद है, आपका सारा फेवरेट चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आने लगती है। अब उसमें भी दो चॉइस है कि आपको पॉजिटिव अट्रैक्ट करना है कि नेगेटिव, जो हमने बहुत ही ब्यूटीफुली रूप से आपको इस बुक में 18-19 दिन के एक्सरसाइज में हमने बहुत अच्छे से सिखाया कि चॉइस हमेशा आपकी है। फीलिंग सिर्फ दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको कौन सी सेलेक्ट करना है, और जो आप सेलेक्ट करोगे उसमें आपको और बहुत सारी चीजें कैसे अट्रैक्ट होंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कैसे आप ग्रेटिट्यूड के द्वारा किसी भी फीलिंग पे काबू पा सकते हो, उसको अच्छी फीलिंग में कैसे बदल सकते हो, किसी भी नेगेटिविटी को। तो ज्यादा से ज्यादा हमको ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें मास्टरी करनी पड़ेगी, जो ये 20 डेज के चैप्टर में हम ब्यूटीफुली रूप से कर लेंगे, गारंटी। लंबे समय तक इस कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आप दिल की गहराई में अपने आप को इसे महसूस करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आप महसूस करने लगेंगे। उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का ये अभ्यास, मतलब आज का हमारा जादुई चैप्टर, जादुई हृदय, आपको बहुत तेजी से वहां पे पहुंचा देगा। मतलब बहुत डीप फीलिंग में आज आप लोग जाने वाले हो। हृदय का जादू इस तरह से तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे। मतलब उस लेवल को आप अपर, मतलब बहुत ही डीप और अपर लेवल में चले जाओगे आज। जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त आपका दिमाग हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध, मतलब साइंटिफिकली ये प्रूवन हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से, आप करके देखिए, किसी को भी अगर थैंक यू बोल रहे हो तो आपका पूरा कंसंट्रेशन थैंक यू की वो फीलिंग पे और अपने दिल की धड़कनों और उससे निकलने हुए वो वाइब्स पे केंद्रित कीजिए। आपको महसूस होगा कि वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग, थैंक यू दिल से। अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो आप दिल पे हाथ रख के उसको कीजिए कि थैंक यू भैया, आपने जो भी किया, शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। और आप महसूस कीजिए कि आपके दिल की धड़कनें उस वक्त कैसे काम कर रही है, उसकी बीट्स की वो स्पीड काउंटिंग, वो महसूस कीजिए कि कितनी बार दिल धड़क रहा है, कितनी शांति मतलब आपकी नसों नसों में फैल रही है। आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब आपके अंदर और आपके बाहर दोनों जगह स्प्रेड होना स्टार्ट होगी जब आप दिल से कृतज्ञता को महसूस करेंगे। तो वो एनर्जी आपको तो पॉजिटिव और क्रिस्टल क्लियर, एकदम व्हाइट और पवित्र बनाएगी। आपके ऑरा में जो इंसान आएगा या आपके टच में जो इंसान आएगा, आपके बातों के साथ जो इंसान कन्वर्सेशन में आएगा, वो सभी लोग इस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे, और इससे शक्तिशाली कोई चीज है ही नहीं। सो करके देखिए, अपने दिल पे हाथ रख के किसी को थैंक यू बोल के देखिए, फुल फीलिंग के साथ, पूरा कंसंट्रेशन अपने दिल पे, अपनी धड़कनों पे, उसकी लय पे, उसकी फ्रीक्वेंसी पे करके देखिए कि कैसे चेंजेस आता है। सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आज सभी करके देखिएगा, और वो चीज आपको आपके और एक अपर लेवल में लेके जाएगी। कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है। मतलब जिनका ब्लड प्रेशर और ये सारी चीजें हैं, जिनके धड़कनें अचानक बढ़ जाती, वो सब एकदम कंट्रोल से, एकदम पीसफुली, शांति से, एकदम जो लय रहनी चाहिए उसमें बराबर म्यूजिक की तरह वो बजना स्टार्ट करेंगी, और आपको जो खुशी देगी ना, वाह, ये सिर्फ महसूस करने की चीज आप खुद करके देखिएगा, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में भी व्यापक सुधार होता है। मतलब आपका बॉडी में भी अगर कोई नेगेटिविटी है, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं,
वो भी इसके द्वारा, ग्रेटिट्यूड की सुपर पावर शक्ति के द्वारा वो भी बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे। ऑटोमेटिकली वो चीजें कब आपकी लाइफ से गायब ही हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आप ग्रेटिट्यूड को डीपली फीलिंग से करके देखिए, महसूस। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, लेकिन प्रयासों के फायदों को देखते हुए जिसने ये फीलिंग को फील कर लिया वो इसे कभी गारंटेड लाइफ लॉन्ग कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। ये गारंटी है कि जिसने फील किया वो लोग, क्योंकि उसका बेनिफिट उनको पता चल जाएगा कि कितना बेनिफिट है, तो वो लोग इसको हमेशा जिंदगी भर के लिए करते रहेंगे। इन प्रयासों के फायदों को देखते हुए करने लायक है, वो सबको समझ में आ जाएगा, लॉजिकली और मैजिकली दोनों ही वे से। कुछ समय तक इस अभ्यास को करने के बाद आप इसे सही तरीके से पहले तो स्टार्ट कीजिए। सही हो रहा है गलत हो रहा है वो सब छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने कदम बढ़ाइए। फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जब आप इसमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे अपने आप सही होता जाएगा और आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई कई गुना बढ़ जाएगी। सो नो चॉइस, करके ही देखिए और रिजल्ट गारंटेड है 100%। अब चॉइस आपकी है, आगे बढ़े। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर ले, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। ओके, तो इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास कॉन्सेंट्रेट और केंद्रित करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर, लेकिन जब आप आंखें बंद करके 1 सेकंड के लिए ये चीज को फील करेंगे तो जो फीलिंग है ये और भी अधिक गहरी होती जाएगी। आप आंखें बंद करके इसे और ज्यादा दिल से महसूस कर पाएंगे। मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते तो अपने आप को आंखें बंद करने की जरूरत भी नहीं होगी। फर्स्ट प्रैक्टिस में ये आंखें बंद करके कीजिए, फिर आप जिसके भी साथ चाहे उसे आंखें खुली रख के भी वही सेम फीलिंग के थ्रू आप ग्रेटिट्यूड दे सकेंगे। लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप और भी ज्यादा, और भी गहरा और भी भीतरी ग्रेटिट्यूड दे पाएंगे, धन्यवाद दे पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप कृतज्ञता महसूस करेंगे। आगे बढ़े। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वही केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाए तो आंखें बंद कर ले। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। ओके, तो जब आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं पे केंद्रित रहे, या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं दिल से आ रहे हैं।
तो स्टार्टिंग में कहूंगी कि आप हमेशा अपने दिल पे हाथ रख के आंखें बंद करके फील कीजिए। उसके बाद आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले, मतलब आपकी ड्रीम लिस्ट या आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। उस हर चीज को आपके दिल से महसूस करके उसके लिए आप उसका अभ्यास करें कि दिल से वो चीज आपको मिल गई। अपने दिल से उसके लिए शुक्रिया 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 करें। आज जब आप ब्लेसिंग भी करें तो आप ब्लेसिंग को अपने दिल से कहें कि शुक्रिया भगवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, या जो भी आज पूरे दिन में आपके साथ अच्छा हुआ है, जो भी आपको अच्छा मिला है, उसका दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब महसूस करके देखिए। आज अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी हार्ट पे लगाना है, हार्ट की वो फीलिंग्स पे लगाना है, उसकी धड़कनों को महसूस करना है। जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने दिल पे हाथ रखेंगे ना, फुल साइलेंट में, और उसको ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, आई लव यू बोलेंगे, तो उसकी आप एक एक धड़कन को, एक एक बीट को, हर एक मतलब होने वाले बदलाव को आप पूरा अपने हाथों पे, अपने दिमाग में हर जगह आप महसूस कर सकते हो। आप उसकी आवाज भी सुन सकते हो। करके देखिएगा। तो बल्कि इससे आपके न सिर्फ आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। आगे बढ़े। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं, तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ओके, सो एवरीवन अलर्ट, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही डीप लेवल का सब्जेक्ट है। आप ये आज का चैप्टर मतलब आपकी पूरी जिंदगी और आपकी दुनिया बदलने वाला है, अगर आपने इसे महसूस किया तो। सो बी अलर्ट, अपनी कमर सीधी रख के सुनिएगा। यदि आप अपनी इच्छाएं, अपनी सारी ख्वाहिशें साकार करने की, मतलब उन्हें पूरा करने की गति मतलब तेजी या फास्ट बढ़ाना चाहते हो, मतलब जल्दी से जल्दी उन्हें पाना चाहते हो स्पीड से, तो आप इच्छाओं पर नियमित रूप से, मतलब अपनी सारी विशेष पर जो लिखी हुई है, राइटिंग में नहीं लिखी हुई है तो आज ही लिख लेना। उन इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू, मतलब आज के चैप्टर का अभ्यास, एक्सरसाइज और होमवर्क आपको इस्तेमाल रखना है। और जब तक वो पूरी ना हो जाए तब तक दिन में 2 बार आपको डेली ये प्रैक्टिस करना है। करके देखिएगा, आपको जो फीलिंग आएगी उसमें हो सकता है कि आपके हाथों में, वो कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाना, गूज बम्स आ जाना, आपको आंखों में से हो सकता है किसी किसी के पानी तक आ जाए, क्योंकि इतना डीप लेवल का आप लोगों ने कभी फील नहीं किया होगा। और जब महसूस करोगे बशर्ते आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। किसी किसी को हो सकता है कि बॉडी में पूरी सरसरी हो या झंझनाहट या कुछ अलग तरह का वाइब्रेशन हो, अलग तरह की खुशी की लहरें आपकी बॉडी में उठे, जो आज से पहले आपने कभी महसूस नहीं की होगी। आप किसी बिना अपवाद की गहरी शांति, सुकून, पीस और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आज से पहले आपने कभी महसूस नहीं की।
आज से पहले आपने कभी अपने दिल को आई लव यू नहीं कहा था। आज से पहले आपने कभी दिल से ग्रेटिट्यूड या शुक्रिया नहीं किया था। तो आज फर्स्ट शुरुआत करके देखिए और फिर सभी प्लीज अपने ये एक्सपीरियंस जरूर मेरे को शेयर कीजिएगा आज के व्हाट्सएप में। हम इस और आज कॉल के लास्ट में हम इसका छोटा सा मेडिटेशन एक डेमो में दूंगी आप लोगों को, तो लास्ट तक आप कॉल पे बने रहिए जो भी अभी है। सो आज के बाद ये एक्सरसाइज करने के बाद आप इतनी गहरी शांति खुशी महसूस करने लगेंगे जितनी कि आप लोगों ने पहले कभी महसूस नहीं। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैडम एकदम पॉज हो गया है। कुछ देर रुकते हैं। नीता दी, नीता दी, नीता मैम, अतुल सर आपको सुनाई दे रहा है? मैं हाँ हाँ, आपका आवाज सुनाई आ रहा है। कुछ मैडम का नेटवर्क इशू रहेगा, थोड़ा देर हाँ रुकते सर, हैं। ओके सर, नो प्रॉब्लम। नीता मैम,
आवाज नहीं आ रही नहीं अतुल भैया? हाँ आवाज तो आ रही है लेकिन मैडम डिस्कनेक्ट हुई है शायद। हाँ सर का भी शायद डिस्कनेक्ट हो गया। सर भी थे, दिलीप सर भी थे, लेकिन वो भी डिस्कनेक्ट हो गए। मे बी उन दोनों के नेटवर्क में कोई इशू होगा, इसीलिए उन दोनों की एक अच्छी डिस्कनेक्ट हुई घर पे। नहीं, वो गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम है, भिनमाल गांव में। हाँ हेलो। हाँ, वो वहां तो रहता होगा शायद। कोई बात नहीं, हम अपना थोड़ा थोड़ा शेयरिंग कर लेते, चलो। अच्छा मैडम, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, आपका कुछ शेयरिंग करो। हमने तो स्टार्टिंग में बहुत सारी शेयरिंग की है अभी। अतुल भैया का बेटा ही मैजिक है। वो मम्मी के साथ वो बेसन के लड्डू बना रहा है। આ તો નહીં જવાનું ને, મોડું થઈ ગયું, હવે નહીં જવાનું. આખો દી શું હોય વળી ભટકવાનું. भटकवा अच्छा देवाना ले मैडम, मैजिक कुछ आपका मड़स। शेयरिंग रहेगा तो सुनवाइए हमको। सर बेसन के लड्डू अकेले अकेले? क्या बोल रही हो नीता मैडम? नहीं। हेलो। मैं बोला कि बच्चों को भटकने दो, वहां से भी मैजिक लेके आएंगे। झगड़ा ही लेके आता है हमेशा किसी ना किसी तो से उसमें तो उसका। मैजिक होता है, झगड़ा होता है ना, वहां प्यार होता है, बहुत सारा प्यार होता है। अरे यार, हमारे बीच में जो हम स्टेशन ले रहे हैं उसमें प्यार होता है, लेकिन दूसरे लोग को टैकल करना मतलब बहुत मुश्किल होता है। और कुछ नहीं बोलते ना तो ये समझते हैं कि ये लोग कमजोर है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या कुछ और चल रहा होता है। लेकिन हमारा दिमाग ही दीप्ति मैडम, चेंज करना आपका है। कुछ शेयरिंग करिए। हाँ, हेलो, एक सेकेंड। हेलो नीता मैडम, आप हाँ, शेयरिंग करो। नीता मैडम, हाँ मैं करती हूँ, चलो। आपकी सब लोगों की मर्जी है तो मैं कर रही हूँ आज शेयरिंग। हाँ हाँ जी, तो एक चोर की बात करती हूँ मैं। स्टोरी चलेगी आपको? हाँ चलेगी। चलेगी ना? यही बात होती है। चलेगी चलेगी। हाँ जी, कहीं हाँ भी जी, थोड़ा नीता मैम, वो प्रॉब्लम है चोर वाली बच्चों का। स्टोरी पक्का चलेगी। सुनो, आप जिनको सुनना है कंप्लीट, बच्चों को आवाज आ रही है ना तो वहां म्यूट करो, तो आपको स्टोरी में मुझे भी दखलगिरी नहीं आएगी। निधि मैम, निधि मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं आपको? हेलो निधि मैम, आपको हेलो। जी हाँ जी, हाँ, बोलिए। सुन रहे हो ना? क्योंकि आपका बेटा वहां आगे पीछे जाता होगा तो बीच में आपको डिस्टर्ब लगेगा, शायद स्टोरी सुनने में भी लगेगा, स्टोरी बोलने वाले को भी लगेगा, ठीक है। है हाँ, ना? थोड़ा अनम्यूट करोगे तो। मैं एक बात बताती हूँ कि एक बहुत बड़ा चोर था। तो वो चोर ने किसी को बताया था कि तुम्हें यहाँ से तुम चोरी करने जाते हो ना जहाँ, तो बीच में रास्ते में मंदिर आता है, तो कभी भी मंदिर में जो सत्संग चल रहा है ना उसको सुनना नहीं है। जो तू सुन लेगा ना तो तेरा चोरी सक्सेस नहीं हो जाएगा और तू चोर में से कम चोर हो जाएगा। महाचोर बनने से तू चोर में तेरी जो जो है ना, तेरी फावट वो तेरी कम हो जाएगी। तो फिर उन्होंने चोर तो वहां जाता था, जैसे मंदिर और सत्संग आता था ना ऐसे आता था, तो वहां वो उंगलियां डाल देता था कान में कि मुझे वो मंदिर का सत्संग चला जाए तब तक मैं कान में उंगली डाल दूं। तो बोला मुझे ये सब कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे भगवान की बातें सुननी ही नहीं है। मैं जो सुनूंगा तो मैं अपनी चोरी नहीं कर पाऊंगा। तो वैसे करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जैसे जंगल से पसार हो रहा था, मंदिर में सत्संग चल रहा था संत लोगों का, और वहां उसको उस टाइम के पैर में कांटा चुभ गया। तो क्या हुआ कि उसने एक उंगली से यहाँ दबा के रखी, लेकिन एक उंगली निकाल के वो चुभा हुआ कांटा निकालने नीचे गिरा।
तो वैसे वहां सत्संग चल रहा था। तो सत्संग में ऐसा चल रहा था कि भगवान होता है ना, भगवान की परछाई नहीं होती, भगवान की कभी परछाई नहीं होती। उसने इतना सुना, फिर उसने फटाफट उंगली डाल दी, फिर दौड़ के चला और चोरी करने लगा। तो उसने चोरी, बहुत बड़ी चोरी की, और बहुत बड़ी चोरी की, लेकिन वो चोरी भी राजा के दरबार में ही की। तो राजा को पता चल गया कि इसका मैम कंटिन्यू करेगी, ऐसे स्टॉप कर दीजिए।